हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? बिलियन के कई प्रकार, 9 प्रकार पढ़ चुके थे ना। किसके आधार पर? विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के हमने बिलियन पढ़ा दिया था आप लोगों को। अब आगे देखेंगे, हेडिंग डालिए, बिलियनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। बिलियनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। बिलियनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां, ये हेडिंग डाल लो, बिलियनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। अब देखिए, जो द्विअंगी बिलियन होते हैं इनमें सांद्रता किसे कहते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे सांद्रता होता क्या है ना। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, किसी विलयन की सांद्रता का अर्थ होता है, ठीक है, किसी विलयन की सांद्रता का अर्थ विलय की उस मात्रा से है। किसी विलयन की सांद्रता का अर्थ विलय की उस मात्रा से है जो विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा या आयतन में घुली हो। ठीक है, जो विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा या आयतन में घुली हो। तो देखिए क्या कहेंगे, सांद्रता हेडिंग डाल लेंगे। क्या? सांद्रता किसे कहते हैं? क्या हेडिंग डालेंगे? सांद्रता, है ना। सांद्रता हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे किसी विलयन की विलयन की सांद्रता का अर्थ विलय की उस मात्रा से है जो विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा या आयतन में, ठीक है, घुली हो। ठीक है, देखिए सांद्रता का अर्थ क्या है? सांद्रता का मतलब क्या होता है? किसी विलयन की सांद्रता का अर्थ होता है, ठीक है, अर्थ विलय की उस मात्रा से है, विलय की उस मात्रा से है जो विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा या आयतन में घुली हो। ठीक है, कौन घुला हो? विलय घुला हो। कौन घुला हो? विलय। जैसे विलयन में क्या क्या होता है? विलयन में क्या होता है? विलय और क्या होता है? विलायक। क्या होता है? विलायक। विलय और विलायक। विलय किसे कहते हैं? ठीक है, वह मात्रा, ठीक है, विलय किसे कहते हैं? विलयन की वह मात्रा जो विलयन में कम होती है। ठीक है, विलायक किसे कहते हैं? विलायक वह है जिसकी मात्रा विलयन में क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, जिसकी मात्रा अधिक उसे विलायक, जिसकी मात्रा कम, विलयन में जिसकी मात्रा कम उसे विलय, तथा विलयन में जिसकी मात्रा अधिक उसे विलायक कहते हैं।
अब देखिए विलेय को किस में बोल रहे हैं, बिलियन में, या विलायक में बोल रहे हैं, एक निश्चित मात्रा बोल रहे हैं। अब देखिए वह आयतन मतलब ml में भी हो सकता है, ठीक है, द्रव्यमान भी हो सकता है, वो उसमें बोल रहे हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, सांद्रता। परिभाषा क्या बनी, किसी विलयन की सांद्रता का अर्थ विलेय की उस मात्रा से है। किसी विलयन की सांद्रता का अर्थ विलेय की उस मात्रा से है जो विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा या आयतन में घुली है। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे इसके आगे। हो गया। देखिए सांद्रता को व्यक्त करने की निम्नलिखित विधियां हैं। ठीक, सांद्रता को यहाँ लिखेंगे, सांद्रता को व्यक्त करने की निम्न विधियां हैं। सांद्रता को व्यक्त करने की निम्न विधियां हैं। सांद्रता को व्यक्त करने की निम्न विधियां हैं। अब उन सब विधियों को देखेंगे। ये नोट कर लीजिए आप लोग, ये नोट करेंगे, ये छोड़ देंगे अभी, ठीक है, ये छोड़ देंगे, ये नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए इसमें लिखेंगे प्रतिशतता, हेडिंग डालिए। प्रतिशतता, ये हेडिंग डाल लीजिए, प्रतिशतता। लिखेंगे विलयन की सांद्रता ठीक है, प्रतिशतता में विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। देखिए प्रतिशतता, विलयन की सांद्रता, ठीक है, विलयन की सांद्रता प्रतिशतता में विभिन्न प्रकार से क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। पहले हेडिंग डालेंगे, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता। पहले हेडिंग डालिए द्रव्यमान प्रतिशतता। हो गया, डालिए हेडिंग। तो देखिए द्रव्यमान प्रतिशतता के क्या कहेंगे, किसी विलयन के, ठीक है, 100 ग्राम, ठीक है, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। तो परिभाषा लिखेंगे, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, ठीक है, 100 ग्राम में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान उस
विलयन की ठीक है, उस विलयन की द्रव्यमान ठीक है, प्रतिशतता कहलाती है। देखिए, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट करिए, समझने के बाद ही नोट करेंगे, पहले नहीं। नोट कर लीजिए। हो गया? हो गया? अब यहां लिख लेंगे, इसे प्रतिशत स्मॉल w अपॉन कैपिटल W से व्यक्त करते। ठीक है, नोट कर लीजिए भैया। आगे चलते हैं। ये हो गया ना? चलिए, अच्छी बात है। ठीक है, पूरा नोट कर लिए है ना? चलिए, देखिए, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशतता ठीक है। यहां देखिए, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशतता विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या हो सकता होता है? ठीक है, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में लिखेंगे। विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, किसमें है? ग्राम में। किसमें है भैया? ग्राम में। और हम बिलियन था ना, 100 ग्राम बिलियन था, तो विलयन का द्रव्यमान ये भी किस में रहेगा? ग्राम में। और कै ग्राम विलयन था? 100, तो 100 से गुणा हो जाएगा। 100 से
गुणा हो जाएगा। ये फार्मूला नोट कर लीजिए, ये फार्मूला नोट कर लीजिए। अब इसके आगे अगर जो लिखेंगे, है ना, इसके आगे लिखेंगे तो ये देखिए क्या लिख सकते हैं, ये देखिए विलेय का द्रव्यमान प्रति किससे प्रदर्शित किए हैं, स्मॉल w अपान कैपिटल W से। अब विलेय का द्रव्यमान स्मॉल w है, और इसमें कौन कौन होगा, या अभी ऐसे रहने दो। विलेय का द्रव्यमान जी लिखते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं। विलयन में कौन कौन होता है, विलेय और विलायक होता है ना, तो विलेय का द्रव्यमान और प्लस विलायक का द्रव्यमान गुणे 100। अब देखिए ये परसेंटेज स्मॉल w अपान कैपिटल W, ये देखिए इसे लिख लेंगे क्या, स्मॉल w ये विलेय है, विलेय का द्रव्यमान स्मॉल w ही लिखेंगे और विलायक का w b कर देंगे, जिससे फर्क रहेगा, गुणे 100। ये 60 फार्मूला है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छा हम दिक्कत है कि ना चलेगा। हो गया। अब हेडिंग डालेंगे आयतन प्रसन्नता, दिखाई दे रहा ना, आयतन प्रति सतता। आयतन प्रसन्नता क्या होता है भैया, किसी विलयन के 100 मिली आयतन में उपस्थित, ठीक है, किसी विलयन के 100 मिली आयतन में उपस्थित, क्या मिली, 100 मिली आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का मिली में आयतन, 100 मिली आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का मिली में आयतन उस विलयन की क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशतता। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे किसी विलयन के, ठीक है, 100 मिली आयतन 100 मिली आयतन में उपस्थित, 100 मिली आयतन में उपस्थित विलेय का मिली में आयतन विलेय का मिली में आयतन, ठीक है, उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है, प्रतिशतता कहलाती है, ठीक है, कहलाती है, ठीक है, उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है, ठीक है। इसे परसेंटेज स्मॉल v अपान कैपिटल V से व्यक्त करते
नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। हो गया नोट? एक बार और देखेंगे। किसी विलियन के 100 मिली, बिलियन ही कितना है 100 मिली आयतन में उपस्थित, मतलब 100 मिली आयतन जो बिलियन था उसमें उपस्थित क्या था, विलेय का मिली में आयतन कितना विलेय उसमें 100 ml में उपस्थित है, उस विलियन की क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसे परसेंटेज स्मॉल v अपॉन कैपिटल V से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल v अपॉन कैपिटल V से व्यक्त करते हैं। अब इसके लिए सूत्र बनेगा, ठीक है, लिखेंगे विलियन विलेय पदार्थ की आयतन प्रतिशतता, विलेय पदार्थ की आयतन प्रतिशतता विलेय पदार्थ की आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय जिसको कहा हुआ है ऊपर, जिसको कहा है वह ऊपर, लिखेंगे विलेय पदार्थ का आयतन किसमें, ml में, मिली में, ठीक है, बटे, ठीक, बटे क्या होगा, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, ए भी किसमें है, ए भी तो मिली में था, विलियन का आयतन, ये देखो लीटर में थोड़ी ना कहा था, मिली में कहा है तो ml में, मिली में, गुणे कितना मिली 100 था, ये देखिए आपका सूत्र बन गया। अब यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं फिर आगे चलेंगे। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर समझा के अभी लिखेंगे। अभी न्यूमेरिकल भी करवाया जाएगा आप लोगों को। नोट कर लीजिए, हो गया, नोट कर लीजिए। देखिए एक बार और समझा देते हैं। किसी विलियन के 100 मिली आयतन में उपस्थित, ठीक है, विलियन ही 100 मिली है, किसी विलियन के 100 मिली आयतन में उपस्थित विलेय का मिली में द्रव्यमान या विलेय पदार्थ का मिली में आयतन है, विलेय का मिली में आयतन उस विलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। किसी विलियन के 100 मिली आयतन में उपस्थित विलेय का मिली में आयतन, विलेय का भी मिली में आयतन, उस विलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसे, ठीक है, परसेंटेज स्मॉल v अपॉन कैपिटल V से व्यक्त करते हैं। लिखेंगे विलेय पदार्थ की आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन ml में बटे विलियन का आयतन गुणे 100। तो लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा, देखिए परसेंटेज लिख लेंगे स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, ठीक, इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे क्या, विलेय का आयतन VA, क्या होगा VA, और विलियन में कौन होता है, विलेयर, विलायक होता है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं VB गुणे 100। ये आपका फार्मूला है, ये आपका
फार्मूला बन जाएगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया? चलिए क्वेश्चन लिखिए तो। लिखेंगे 40 मिली एथेनॉल, 40 मिली एथेनॉल 40 मिली एथेनॉल लिख लिए। चालीस मिली, 40 मिली, ठीक है, एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल। 40 मिली एथेनॉल एक क्वेश्चन है। क्या है? क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। 40 मिली एथेनॉल। आगे लिखेंगे 320 मिली जल में घुला है। 320 मिली जल में घुला है। 320 मिली जल में घुला है, ठीक। आगे लिखेंगे एथेनॉल की आत्म प्रसन्नता ज्ञात कीजिए। लिखेंगे एथेनॉल की आयतन प्रति सत्ता, आयतन प्रसन्नता ज्ञात कीजिए। एथेनॉल की आयतन प्रसन्नता ज्ञात कीजिए। चलिए भैया सवाल लगाइए। एथेनॉल की आयतन प्रसन्नता ज्ञात कीजिए, ठीक है। 40 मिली एथेनॉल विलेय कौन हो गया? एथेनॉल। विलेय कौन है? एथेनॉल। अरे 320 मिली जल है ना, जल की मात्रा अधिक, तो ये हो गया विलायक में घुला है, ठीक है। अब लिखेंगे एथेनॉल की क्या आयतन प्रसन्नता ज्ञात कीजिए। तो लिखिए सूत्र, देखिए परसेंटेज है ना, स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। अब देखिए VA ये कितना दे रखा है? 40 मिली, ठीक है। नीचे 20 मिली में आयतन था ना, ये कितना है? तो देखिए क्या है, VA का मान कितना? 40, और VB का मान कितना दे रखा है? 320, और गुणे कितना है? 100। ये हो जाएगा 40 40, और ये जोड़ेंगे 360 360, गुणे कितना? 100 है भैया। एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया यहाँ से। 4 से काटेंगे, 4 दहाई 40, 4 नवा 36, ये हो जाएगा 10 दहाई 100, 100 ये होगा 9 अपॉन 9। अब देखिए यहाँ पर भाग देंगे, 11 कितना आ गया? 11%, ठीक है। एथेनॉल की आयतन प्रसन्नता यहाँ लिखेंगे एथेनॉल, तो एथेनॉल की आयतन प्रसन्नता कितनी आ गई? यहाँ पर देखिए एथेनॉल की आयतन प्रसन्नता, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे C2H5 OH। कितना आ गया? कितना आ गया भैया? 11.11%, ये जो आना था, ठीक है। कितना आ गया? नोट कर लीजिए। आया?
हो गया। चलिए अगली हेडिंग पे चलते हैं, मिटा दें। देखिए 40 मिली एथेनॉल था, एक बार और समझा देते हैं। 40 मिली एथेनॉल था, 320 मिली जल है, ठीक है। जल में एथेनॉल घुला, एथेनॉल की क्या कह रहा है, आयतन प्रतिशतता। एथेनॉल कौन है, विलेय। एथेनॉल कौन है, विलेय। और यहाँ देखिए सूत्र है विलेय, ये किसका आयतन है, विलेय का। ये भी किसका है, विलेय पदार्थ का आयतन है। और ये किसका है, वीबी, विलायक का। ये वीबी किसका है, विलायक का। अब देखिए ये 40 दिया है, किसका, एथेनॉल का दिया है ना। और फिर 40 नीचे होगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। 40 प्लस 320 गुणे 100। अगर जो देखिए 40/360 गुणे 100 काटेंगे अपना 11.11% आपका एथेनॉल का प्रतिशतता निकल जाएगा। अगली हेडिंग, हो गया भैया। चलिए आगे चलते हैं। क्या, विलेय का आयतन बटे विलियन का आयतन बोल दिया। विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटे, विलेय का आयतन बटे विलियन का आयतन, तो वही तो है। अच्छा सही है ना। विलियन में विलेय और विलायक दोनों होता है ना। अच्छा अब ये दिमाग लगाओ। हेडिंग डालेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, हेडिंग डालिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ठीक है। हेडिंग डाल लिए, चलिए अच्छी बात है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ठीक। हेडिंग डालेंगे यहाँ, ये डिजिटल बोर्ड जब हो जाएगा ना तभी सही रहेगा, तब पढ़ाने में मजा आएगा। ऐसे दिक्कत कर रहा है। द्रव्यमान, द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता, द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता, द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता, ठीक है। हेडिंग डाल लो। देखिए किसी विलयन के, ठीक है, ये देखिए द्रव्यमान भी दिया, आयतन भी दिया है। द्रव्यमान भी दिया, आयतन भी दिया है। इसका मतलब विलयन आयतन में रहेगा और विलेय द्रव्यमान में, ग्राम में, ठीक है। किसी विलयन के 100 मिली आयतन में, कितने, 100 मिली आयतन में, किसी विलयन के 100 मिली आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, ठीक है। विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो लिखेंगे परिभाषा, किसी विलयन के
100 मिली आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता कहलाती है। किसी विलयन के 100 मिली आयतन में, विलयन कितना है 100 मिली, उसमें विलयन में 100 मिली आयतन में क्या उपस्थित है, विलेय पदार्थ का ग्राम में, ठीक है। ग्राम में द्रव्यमान, विलेय का जो द्रव्यमान होगा किसमें होगा, ग्राम में, किसमें उपस्थित होगा 100 मिली आयतन में, ठीक है। विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की क्या कहलाती है, द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता, ठीक है। नोट कर लो। अब देख लीजिए सूत्र लिखें इसका, लिखेंगे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता, ठीक है। अब विलेय का द्रव्यमान, किसमें होगा, ग्राम में, और विलयन का आयतन होगा ना, विलयन का आयतन किसमें, ml में, मिली में, गुणे क्या मिली है 100 है ना, गुणे 100 है ना, तो ये आपका हो जाएगा। ये सूत्र नोट कर लीजिए हिंदी में। ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सूत्र बन गया, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। लिखेंगे 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोरकर 500 मिली विलयन बनाया गया। 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर विलयन बनाया गया, ठीक है। घोलकर विलयन बनाया गया। 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 500 मिली, ठीक है। ये देखिए गड़बड़ हो गया, 500
मिली। ये दिया क्वेश्चन, ये भैया क्वेश्चन है। दूसरा है ना, 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 500 मिली विलयन बनाया गया। विलयन बनाया गया, विलयन बनाया गया, नोट कर लीजिए, विलयन बनाया गया। देखेंगे इस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रस्तुतता ज्ञात कीजिए। इस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए भैया, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूले लिखेंगे क्या, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता। ठीक है, बराबर विलेय का द्रव्यमान किसमें भैया, ग्राम में है ना, बटे विलयन का आयतन इसमें ml में गुणे 100 भैया 100। अब देख लीजिए, ये आपका जो है आंसर, अगर जो यहाँ से हल करेंगे, कितना ग्राम दिया सुक्रोज, विलेय 40 है ना, क्योंकि विलेय यही है, और 500 मिली था विलयन ना, और विलयन का आयतन कितना है 500 गुणे कितना 100। ठीक है, 2 जीरो खत्म, 8 पंजे 40, क्या परसेंट आ गया 8%। ठीक है, यही आपका उत्तर है, नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे, है ना, फिर कल पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, फिर आज के लिए इतना ही।